तो 3 को 3 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 वर्ष है इसलिए। तो 3 को 3 से गुना, 3 तिहाई 9। अब इसको इससे गुना, 9 तिया 27, और फिर 3 का क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ भी हो जाएगा 27। और देखिए 4 अंक के बाद दशमलव। अगर यहाँ पे 3 गो संख्या आएगा, 12 है, 12 दूना 24 और 12 12 होता है 44, 144। तो इस 44 को लिखेंगे पहले लास्ट का 2 अंक और 1 दे देंगे आगे, तो 24 1 25, 25.44%। तो ऐसे निकाला जाता है 2 वर्ष का और जो परसेंट में दर। दोस्तों आइए आज के इस पार्ट में देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सारणी, यानी कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, कुछ भी परसेंट दिया रहे, जैसे 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए जैसे 1% दिया है, 2 साल का 1% से कितना निकलेगा इसका परसेंट में ब्याज। तो देखिए इसको क्या करेंगे, एक है ना 2 वर्ष का निकालना है, तो इसको करना हमेशा 2 से गुना, फिर क्या करना है, इसको जितना है उसका वर्ग और 2 कॉलम में लिखना है। जैसे देखिए 1 का वर्ग मतलब 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 गुना 2 2। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1, बस एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 सिर्फ नहीं लिखेंगे, इसके आगे 0 लिखेंगे। इसको हमेशा 2 अंक में लिखना है और दशमलव के बाद 2 अंक ही आएगा, चाहे वर्ग करने पर 3 अंक में क्यों नहीं आए। जैसे कि 10 का वर्ग होता है 100, अभी आगे देखेंगे। फिर देखिए 2 का मतलब 2 को गुना करना है 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 कॉलम में लिखना है, 2 दूना 4। कॉलम मतलब ये आपको समझाने के लिए है, आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फिर देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, इसके आगे 0 और दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। फिर देखिए 3 को 2 से गुना, 3 दूना 6, फिर क्या करना है, 3 का वर्ग, 3 तिहाई 9 और इसके आगे 0 फिर दशमलव। तो ये आया 3% बराबर, मतलब 2 साल का ब्याज कितना 30% से होता है 6.09%। यहाँ पे सभी में परसेंट लगेगा। अब देखिए जैसे 4 का है तो 4 को 2 से गुना, देखिए 2 वर्ष का चल रहा है इसलिए 2 से गुना। अभी आगे देखेंगे 3 वर्ष का, तो इसको करेंगे 3 से गुना, बस थोड़ा सा लॉजिक इसमें अलग है। तो यहाँ पर जो है 4 है, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 4 का वर्ग होता है 16 और ये 2 अंक है ना, 2 अंक के बाद दशमलव। फिर देखिए 5 का वर्ग करेंगे, सॉरी पहले 5 को 2 से गुना, तो 5 दूना 10 और 5 का वर्ग होता है 25, तो ये हो गया 10.25 या 10.25। अब देखिए इसी तरह आप यहाँ तक कर सकते हैं 9 तक। जैसे 9 का करेंगे तो 9 का मतलब 9 को गुना करेंगे 2 से, तो 9 दूना 18 और 9 का वर्ग होता है 81 और इधर से 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए 10 का करेंगे तो 10 को पहले 2 से गुना, 10 दूना 20 और 10 का वर्ग होता है 100, तो देखिए दशमलव के बाद 100 आ गया। अब क्या करना है, तो 2 अंक ही रखना है पीछे से और आगे जो भी बचेगा 1 अंक 2 अंक इसको आगे जोड़ देना है। तो 20 1 हो जाएगा कितना, 21, 21.0 लिखे ना लिखे कहीं, क्योंकि दशमलव के बाद मान 0 रहने पर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो 21 का 21% ही रहेगा। अब देखिए 11%, तो 11 को 2 से गुना, 11 दूना 22 और 11 होता है कितना, 21 से 121, तो 21 का रखना है, मतलब 2 ही अंक रखना है पीछे से, 21 रख लिए और 1 जोड़ देंगे आगे, तो 22 1 23, तो ये हो गया 23.21%। अब देखिए 12 है, 12 दूना 24 और 12 12 होता है 44, 144। तो इस 44 को लिखेंगे पहले लास्ट का 2 अंक और 1 दे देंगे आगे, तो 24 1 25, 25.44%। तो ऐसे निकाला जाता है 2 वर्ष का और जो परसेंट में दर दिया रहेगा, तो ये निकल गया वास्तविक में दर। अब आप सोचेंगे भाई इसका करना क्या है, तो देखिए मूलधन दिया रहेगा, जैसे कह देगा 4000 मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4000 मूलधन का, समझे बात को, 4000 5000 कुछ भी दे दे, 2400 500 कुछ भी, मतलब दिया रहे मूलधन और वर्ष दिया रहे और दर दिया रहे। तो आप दर को पहले देखिए, समय और दर का यूज करके पहले आप ऐसे निकाल लेंगे और जितना मूलधन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए मूलधन है तो मूलधन का जैसे 2% का है तो यहाँ पे रख देंगे 4.04 बटे
100 करके दशमलव उड़ा के और मतलब जितना यहाँ पे मान रहेगा तो कटा फटा के हमारा जो है क्या CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जैसे SI में निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 3 वर्ष का, तो इसको जो है 3 कॉलम में लिखना है। और इसका ट्रिक देखिए क्या है, 3 वर्ष का है तो सबसे पहले 3 से गुना, तो 3 हो गया। अब इन दोनों को गुना, 3 एकम 3 और इसके आगे 0। फिर इसका जो है क्या करना है, क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1, लेकिन इसके आगे भी 0, और ये जो है हमेशा 4 अंक के बाद दशमलव रहेगा। 1 का समझ में नहीं आएगा, आगे देखिए 2% है तो 2 को पहले 3 से गुना, 2 तिहाई 6, फिर ई दोनों को गुना, 6 दूना 12, फिर इसका क्यूब, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। देखिए 8 आ रहा है सिंगल में तो इसको 0.8 रखना है। तो दशमलव के बाद देखिए 4 अंक, 3 कॉलम, इसको देखिए 3% है, इसको भी 3 कॉलम में लिखना है। तो पहले 3 को 3 से गुना, इसमें हमेशा किससे गुना करना है 3 से। तो 3 को 3 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 वर्ष है इसलिए। तो 3 को 3 से गुना, 3 तिहाई 9। अब इसको इससे गुना, 9 तिया 27, और फिर 3 का क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ भी हो जाएगा 27। और देखिए 4 अंक के बाद दशमलव। अगर यहाँ पे 3 गो संख्या आएगा तो फिर क्या करना है, उसको आगे जोड़ना है, जैसे अभी ऊपर किया। अब देखिए 4 है तो पहले 4 को 3 से गुना, 4 तिया 12, फिर क्या करना है इसी 12 को इससे गुना, 12 चौक 48, फिर 4 को मतलब 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64। देखिए 4 अंक में आ गया, और 4 अंक के बाद दशमलव तो आया ये 12.4864%। यहाँ पे परसेंट लगा देना है। अब देखिए जैसे 5 है तो 5 को पहले 3 से गुना, 5 तिया 15, फिर इसी 15 को इससे गुना, 15 पचे 75, फिर इसी 5 का क्यूब, तो 5 25, 25 पंचे होता है 700 यानी 125। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक, 125 आया 2, यहाँ पे दशमलव के बाद हमेशा 4 अंक ही रखना, मतलब दशमलव के बाद क्या रखना हमेशा 4 अंक में। तो देखिए इस 25 का 25 लिख देंगे और इस 1 को इसमें जोड़ देंगे, तो 75 1 76, और इधर 15 का 15, दशमलव 76 25 हो गया ये 5% का। उसी तरह आप 6 7 8 9 सब का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब 9 का करते हैं, तो 9 को पहले क्या करना है 3 से गुना, 9 तिया 27, अब फिर 27 और गुना 9 करना है। कैसे करना है, 9 सते 63, 63 के 3 हासिल रहा है 6, और 9 दूना 18, 18 छो 8 छो 14 यानी 24। फिर 9 का क्यूब करना है, 9 नमा 81, 81 गुना 9 कीजिएगा तो होगा 9 का क्यूब, 9 का 9 9 72, मतलब 729 होता है 9 का क्यूब, ये हो गया 729। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, तो इसका लिखना है 29, और ये 7 इसमें जोड़ना है, तो 7 3 10 5 2 250 हुआ। 250 में फिर लिखना है 50, यानी कि इस 29 को इस 50 को लिखना है, और 2 इसमें जोड़ना है, 27 2 29, तो ये हो गया 29.5029। ये हो गया कितना 9 का 10% का। देखिए 10% का ये नीचे निकालते हैं, 3 वर्ष का निकालना है। देखिए पहले क्या करना है 3 से गुना, 10 तिया 30, फिर इन दोनों को गुना। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, पहले इसको गुना 3, फिर इन दोनों को गुना, और गुना करके लिखना है आगे इस कॉलम में। तो 3 गुना 10 कितना होगा 300, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या करना है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, तो इसका पहले 2 अंक लीजिए, 0 0 1 दीजिए, नहीं सॉरी 10 का क्यूब करेंगे तो होगा 1000, तो 10 का क्यूब होता है 1000, तो 10 का क्यूब लिख दिए, और लास्ट से 2 जीरो लिखना हमेशा, चाहे इधर जितना भी संख्या आ जाए तो 2 गो जीरो लिख दिए, मतलब 2 अंक लेना है। अब देखिए 10 जो बचा 10 यहाँ पे जोड़ना है, तो होगा कितना 310। 310 में देखिए ये भी 3 अंक में, इसका भी हमेशा 2 अंक, तो ये आ गया 10। अब बचा 3, 3 इसमें जोड़ना है, 30 3 33, और 4 अंक के बाद दशमलव, तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, या फिर 33.1%, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक है उसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो देखिए आपको एग्जांपल दिखाते किताब का। देखिए ये है किताब में दिया हुआ, देखिए ये है
लूसेंट का किताब में, रेलवे का जो लूसेंट बुक आता है मैथ, उसमें दिया हुआ है। और आप मेरा जो अभी वीडियो में बताएं आगे, इससे आप मिला के देख लीजिएगा मिलता है या नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। और भी इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।